हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। और आज हम बात करने वाले हैं बीए के बाद गवर्नमेंट जॉब्स और उनकी तैयारी के बारे में। ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है तो आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आईएएस आईपीएस से हटकर कुछ यूनिक बताएंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले नंबर पे है कलेक्टर। कलेक्टर अपने पूरे जिले का मुख्य अधिकारी होता है, मतलब कि पूरे जिले की जिम्मेदारी एक कलेक्टर पे होती है। इनकी मंथली सैलरी 95,000 से लेकर के 1,20,000 तक होती है, जो कि स्टेट वाइज अलग अलग हो सकती है। तो कलेक्टर बनने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास करना है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन चुन सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एक कलेक्टर बन सकते हैं। कलेक्टर को घर गाड़ी के अलावा रिस्पेक्ट भी मिलती है। दूसरा जॉब है सब इंस्पेक्टर का। पुलिस डिपार्टमेंट में भी लगातार भर्ती निकलती रहती है और सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट में एक काफी अच्छा पद होता है, जो कि बीए के बाद आप चुन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्टेट का सब इंस्पेक्टर का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। 4 स्टेप्स में इसका सिलेक्शन होता है। पहला रिटन एग्जाम, दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। इसमें अगर आप पास हो गए तो आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इनकी सैलरी भी स्टेट वाइज अलग होती है। लगभग 27,900 से लेकर के 1,44,000 पर मंथ तक इनकी सैलरी होती है। तीसरे नंबर पे है इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो इंश्योरेंस एग्जाम देकर भी आप अलग अलग पोस्ट पे जॉब पा सकते हैं। ज्यादातर आपने LIC, AAO के बारे में सुना होगा, पर LIC के अलावा और भी कई सारी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और LIC। तो इनमें से आप किसी भी कंपनी के एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सभी कंपनी के लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पे एग्जाम के नाम देख सकते हैं, और सबके लिए सेम योग्यता है ग्रेजुएशन। सबकी सैलरी भी इसमें अलग अलग है। अगला एग्जाम है आपके सामने ICAR असिस्टेंट एग्जाम का। अगर आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में असिस्टेंट की जॉब पाना चाहते हैं तो आप ICAR असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हैं। इसकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है। इसका सिलेक्शन भी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरह 3 स्टेप्स में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और स्किल्स टेस्ट के थ्रू। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका काम होता है फाइल्स को मैनेज करना, रसीद जमा करना, बैलेंस टैली करना, खाता बही का रखरखाव, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ईमेल का जवाब देना, रिकॉर्ड बनाए रखना। इस तरह के काम ICAR असिस्टेंट के होते हैं। ICAR हेडक्वार्टर असिस्टेंट की जो सैलरी होती है वो 35,400 पर मंथ होती है, और अगर आपकी ज्वाइनिंग ICAR इंस्टीट्यूट असिस्टेंट में होती है तो आपकी सैलरी 46,996 होगी। इसके बाद हम बात करते हैं DMRC के बारे में, जिसका मतलब है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। दिल्ली में चलने वाली मेट्रो सेवा में कोई भी बदलाव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो यदि आप DMRC ज्वाइन करना चाहते हैं तो DMRC एग्जाम दे सकते हैं, जो कि 1 साल में एक ही बार होता है। DMRC एग्जाम के थ्रू कई अलग अलग पोस्ट पर आप भर्ती हो सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर, ऑफिस असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन आदि। आप BA ग्रेजुएट्स हैं तो आप ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। इनकी सैलरी 2 लाख से 4.5 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट एग्जाम है SSC CPO का, जिसके द्वारा सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में कैंडिडेट की भर्ती कराई जाती है। ये एग्जाम भी नेशनल लेवल पर होता है। इस एग्जाम को पास करके आप दिल्ली पुलिस और CAPF में सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन से बैचलर डिग्री अगर आपने पूरी की है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, और इसका सिलेक्शन भी 3 स्टेप में होता है। पेपर 1 और दूसरे स्टेप में आपका PET, PST एंड मेडिकल टेस्ट तीनों होता है, और तीसरे स्टेप में होता है पेपर 2। सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका सिलेक्शन किस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम है CAPF AC एग्जाम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट्स का एग्जाम। BSF, CRPF, SSB, ITBP, CISF में असिस्टेंट कमांडेंट्स यानी कि AC के पद पर भर्ती करने के लिए कराया जाता है। अगर मैं आपको सिंपली बता दूं कि आप UPSC की तैयारी कर लो तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि किस एग्जाम के लिए UPSC की तैयारी करनी है। इसलिए इस वीडियो में मैंने एक एक एग्जाम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको समझ आ सके किस एग्जाम को किस तरह से देना है और कौन सी जॉब हमें मिलेगी। तो इनकी जो लगभग सैलरी होती है वो 56,000 से लेके 1,77,500 पर मंथ होती है। अगला एग्जाम है हमारा FCI का। अगर आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जाना चाहते हैं तो FCI में भी अलग अलग पोस्ट पर ज्वाइनिंग होती है, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर और मैनेजर टाइपिस्ट। पर सभी पोस्ट की योग्यता अलग अलग है। BA ग्रेजुएट होने की वजह से आप स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
टाइपिस्ट की सैलरी 9,300 से लेकर के 22,490 पर मंथ होती है और स्टेनोग्राफर की सैलरी 20 से 40,000 पर मंथ होती है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम का। इसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। इसमें भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स को कृषि और विकास से जुड़े काम करने होते हैं। इसमें भी अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पे ज्वाइनिंग होती है। बीए वाले स्टूडेंट्स जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनकी सैलरी जो है वो 28,000 से शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा जॉब है स्टेट पीएससी एग्जाम का। इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे कि डीसी, डीएसपी, एसडीओ, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, सब रजिस्ट्रार आदि। तो स्टेट पीएससी का एग्जाम स्टेट लेवल पर ही होता है। सिलेक्शन इसका भी 3 स्टेप्स में होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू के थ्रू। प्रीफ्रेंस आपको मार्क्स के हिसाब से दी जाएगी और उसी हिसाब से आपको आपके पसंद की नौकरी मिलती है। पोस्ट वाइज सैलरी भी अलग अलग होती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना बीए के बाद गवर्नमेंट जॉब्स और उनकी तैयारी के बारे में। आपने अपने लिए कौन सा चुना है कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और आगे की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।